हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी एंड क्राउडिंग आउट ड्यू टू फिस्कल पॉलिसी। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिस्कल पॉलिसी क्या होता है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जिसके अंदर या तो गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग को बढ़ाती है या टैक्सेस को, मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस, अगर ये दो कंपोनेंट कभी भी गवर्नमेंट चेंज करती है तो वो आती है हमारी फिस्कल पॉलिसी में। उसके बाद हमारा इसकी वजह से कई बार क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, क्राउडिंग आउट किसको कहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले बात आती है पार्शियल क्राउडिंग आउट इन केस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मैंने आपको बता दिया, इनकी चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग या चेंज इन टैक्सेशन हमारा फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है। अब बात आती है क्राउडिंग आउट का क्या मतलब है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट रेफर्स टू द डिक्लाइन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट ड्यू टू फिस्कल एक्सपेंशन। इसका मतलब अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको कहूं तो क्राउडिंग आउट तब होता है, जैसे हमने ये पढ़ा है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी। ठीक है, अगर मैं क्लोज की बात करूं तो ये होता है एक्सपोर्ट माइनस नेट एक्सपोर्ट, मैंने नहीं लिया है इसमें। अब इसमें अगर मैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज कर दूं जो कि होगी फिस्कल पॉलिसी के अंदर, और वो होगा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रहा है। तो जब एक कंपोनेंट बढ़ाने से एडी का फाइनल रिजल्ट में हमारा इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट डिक्रीज हो जाए, मतलब मैं एक कंपोनेंट बढ़ा रही हूं और दूसरा कम हो जाए, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं क्राउडिंग आउट इन सिंपल टर्म्स। तो अगर आपको मेमोराइज रटने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी। तो फिजिकल एक्सपेंशन में यानी कि अगर मैं जी बढ़ा रही हूँ और आई कम हो जाए एज अ रिजल्ट, तो हमारा कराएगा क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है पार्शियल क्राउडिंग आउट, एक होता है फुल क्राउडिंग आउट, कंप्लीट क्राउडिंग आउट। वो हम सारा इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसकी अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली लेट से गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाते, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएंगे तो हमारा एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है जी। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई और हमारा जो आउटपुट है वो तो हमारा सेम ही चल रहा है, तो जब डिमांड ज्यादा हो जाती है तो अब फर्म्स के पास क्या होगा, अनप्लैन्ड इन्वेंट्री नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब फर्म्स के पास आउटपुट इतना नहीं है, लेकिन लोग इतनी डिमांड करें कि जो इनकी इन्वेंट्री है ना फर्म्स की, वो नेगेटिव में आ गई। अब इसको पॉजिटिव में बनाने के लिए वो क्या कहेंगे, आउटपुट की प्रोडक्शन या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वो इंक्रीज करना चाहिए। अब आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए वो लोगों को कहेंगे आ जाओ, हायर करेंगे और उनकी जो है इनकम वो बढ़ा देंगे। आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या करेंगे, इनकम देंगे। आउटपुट प्रोड्यूस जब हम करते हैं तो अगर मैं एलएम इक्वेशन, मैंने आईएसएलएम में एक एलएम इक्वेशन बताई थी, के वाई माइनस एच आई और एम बाय पी, ये हमने एलएम में पढ़ी थी। तो जब y इंक्रीज होगा, मतलब आउटपुट इंक्रीज होने की बात आएगी, तो ये y बढ़ जाएगा। और ये y बढ़ने का मतलब है ये लेफ्ट हैंड साइड बढ़ गई, और ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी रिप्रेजेंट करती है डिमांड फॉर मनी। ये मनी मार्केट दिखाता है एलएम। तो एलएम की इक्वेशन ये हो गई, ये डिमांड फॉर मनी है, ये सप्लाई ऑफ मनी है। तो यहाँ पर क्या होगी, मनी की डिमांड बढ़ जाएगी वाई बढ़ते ही। जब भी लोगों की इनकम बढ़ेगी तो हमारी डिमांड फॉर मनी बढ़ गई, और सप्लाई हमारी सेम है। तो जब डिमांड बढ़ गई सप्लाई सेम है, तो इससे हम कह सकते हैं एक्सेस डिमांड हो गई मार्केट में। अब एक्सेस डिमांड को इकोनॉमी से कम करने के लिए क्या करेंगे, फिर आ जाती है बीच में बैंक, वो कहेंगे हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, उसको कम करने के लिए हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे, जिससे लोग कम डिमांड करेंगे, सारे पैसे लाके बैंक में रख देंगे जिससे हमें इंटरेस्ट मिले, तो मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है,
जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट क्या होएगी, कम होएगी। अगर बैंक वाले इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें तो जो फर्म्स को आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी है वो अब कम पैसा लेने जाएंगे, क्योंकि उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। तो इसका रिजल्ट आएगा इन्वेस्टमेंट हमारी कम हो गई है, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कम हो गई। एग्रीगेट डिमांड का दूसरा कंपोनेंट यही तो है। तो ये आपने देखा, जहां हमने जी बढ़ाया उसका ऐसी साइकिल बनी कि हमारा एंड में आई कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट कम हो गया। ठीक है, एडी कम हुआ जिससे हमारा वाई भी कम हो गया। तो ये साइकिल जो है कि एक कंपोनेंट बढ़ाने से जब एग्रीगेट डिमांड का दूसरा कंपोनेंट कम हो जाए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो यहां पर ये डायग्राम है। जब गवर्नमेंट ने जी बढ़ाया तो हमारा आईएस कर्व आईएस से आईएस 1 पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो अगर मैं सेम इंटरेस्ट रेट पे बात करूं, मान लो आई इंटरेस्ट रेट है, तो हमारा जब आई एस कर्व शिफ्ट हुआ तो हमारी आउटपुट जो है वाई से वाई डैश होनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट में इतना हमारा आउटपुट बढ़ जाना चाहिए था। बट क्योंकि आउटपुट बढ़ने के बाद डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ने के बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद इन्वेस्टमेंट कम हो गई, इसी वजह से यहां पर आने के बावजूद भी हमारी इकोनॉमी बैक टू यहां पर गई है। ये डिक्रीज क्यों हुआ है? ये डिक्रीज हुआ है क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम हो गई है। तो पहले हमारी इकोनॉमी सीधा यहां से इस पॉइंट पे आई, बट जब इन्वेस्टमेंट कम हुई तो आईएस कर्व मूव करके ऊपर की तरफ चला गया। मूवमेंट ऑफ आईएस हम दिखाते हैं। मूवमेंट आईएस की जब होती है जब इंटरेस्ट रेट चेंज होता है। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो हमारी आईएस कर्व अपवर्ड मूवमेंट पे चली गई, और एज अ रिजल्ट जो हमारा फाइनल आउटपुट बनना था वो y से y2 पर ही बढ़ा। मतलब बढ़ना था उसे इतना पूरा, वो एक्चुअल सिर्फ बढ़ा है इतना। हम जब इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं ना, हमारा फर्स्ट इक्विलिब्रियम यहाँ था, तो सेकंड में सिर्फ हम यहीं पे पहुंचे हैं फाइनल में, जो कि होना 3 पे था। होना यहाँ पे चाहिए था, हम हैं यहाँ पे। तो मतलब क्या हुआ कि बढ़ना था y से y डैश पे, हम आए हैं y से y2 पे। तो ये जो रह गया, जो ये वाली चीज हमारी जो वेस्ट हुई है, ये वाला जो हमारा हिस्सा वेस्ट हुआ है, इसे हम कहते हैं क्राउडिंग आउट। कि मतलब ये मिला ही नहीं, खत्म हो गया ये तो। आई होप ये समझ आ गया, नहीं आया तो इसको दोबारा देखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट की वही डेफिनेशन जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ी है। क्राउडिंग आउट रेफर्स टू द डिक्लाइन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ड्यू टू फिस्कल एक्सपेंशन। की फिस्कल एक्सपेंशन की वजह से, जिसमें जी भी बढ़ सकता है, जिसमें टैक्सेस भी कम हो सकते हैं, कुछ भी हो, दोनों का इम्पैक्ट ये आएगा कि यहाँ पर फिस्कल एक्सपेंशन करने से हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा और एज अ रिजल्ट हमारा क्राउडिंग आउट आ जाएगा। तो फिस्कल एक्सपेंशन की वजह से देयर विल बी एक्सेस डिमांड फॉर गुड्स। हमने बताया है, अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग ज्यादा कर दे या टैक्सेस को कम कर दे, दोनों केस में लोग गुड को ज्यादा डिमांड करेंगे। उसकी वजह से हमारी अनप्लान्ड इन्वेंट्री की जो एक्यूमुलेशन है वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि हमारे पास स्टॉक की कमी हो जाएगी। तो स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड डिक्रीजेस, यानी कि जो हमारे पास अनसोल्ड गुड बचना चाहिए वो कम हो गया। एज अ रिजल्ट फर्म क्या करेगी? ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। प्रोड्यूस करने के लिए वो इनकम भी इंक्रीज कर देगी। क्यों? लोगों को ज्यादा पैसा देगी जब तो वो आएंगे ना। तो जब इनकम बढ़ेगी तो उससे मनी की डिमांड बढ़ेगी, और जब मनी की डिमांड बढ़ेगी वो सप्लाई से एक्सेस हो जाएगी। एज अ रिजल्ट हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ा हमारी प्राइवेट स्पेंडिंग कम हो जाएगी। ड्यू टू दिस मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ फिस्कल एक्सपेंशन, इसलिए जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है ना, पूरा इंक्रीज होना, वो रियलाइज नहीं होगा। ऑल दो हमारी इनकम तो बढ़ेगी, एक्स एक्सिस तो बढ़ेगा, बट वो पार्शियली क्राउडिंग आउट होगा। मतलब सिर्फ इतना ही फाइनल रिजल्ट में बढ़ेगा, और ये वाला जो हिस्सा है ये हम कह सकते हैं ये हमारा है क्राउडिंग आउट, जो वापस चला गया, आया ही नहीं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। दो केसेस होते हैं, एक होता है क्लासिकल केस विद फिस्कल पॉलिसी, मतलब फिस्कल पॉलिसी वही है, एक्सपेंशनरी हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्लासिकल के केस के ऊपर कि उनके ऊपर क्राउडिंग आउट कितना होगा। अगर हम क्लासिकल, तो सबसे पहले पता होना चाहिए क्लासिकल्स का क्या है, कहना क्या था क्लासिकल्स का। तो क्लासिकल के अकॉर्डिंग LM कर्व इनकी हमेशा वर्टिकल होती है। इनका कहना था कि कुछ भी हो जाए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इन लॉन्ग रन वी विल बी एट इक्विलिब्रियम। जो भी डेविएशन है वो सारी शॉर्ट रन है, लॉन्ग रन में सब बढ़िया हो जाएगा, कुछ भी कहीं नहीं जाने वाला, तो हम इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो फिस्कल सॉरी जब भी क्लासिकल का केस आए तो हमें LM कर्व सबसे पहले वर्टिकल ड्रॉ करनी है। उसके बाद बात आती है फिस्कल पॉलिसी। मान लो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज करी जिसकी वजह से IS डैश पे शिफ्ट हो गया। अब जब ये शिफ्ट हुआ तो ग्राफिकली अगर हम देखें तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट ही बढ़ रहा है, आउटपुट तो कुछ बढ़ ही नहीं रहा, वाई तो वाई पे ही है। तो इससे ये दिखता है कि क्लासिकल केस में जहां पे LM हमारा वर्टिकल है, फिस्कल पॉलिसी कंप्लीटली इनइफेक्टिव है। क्यों? आउटपुट तो अगली बढ़ा ही नहीं रही, वो तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट को ही इंक्रीज कर गई। So this is because there will be complete crowding out। जो आउटपुट हमारा यहां से यहां तक बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो बढ़ने की बजाय वापस वहीं पे ही चला गया और सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। तो इस केस में हम कहते हैं कंप्लीट क्राउडिंग आउट। फिस्कल पॉलिसी कंप्लीटली इनइफेक्टिव है क्योंकि वो आउटपुट को नहीं बढ़ा पाए। ऑन दी अदर हैंड अगर हम केंशियन ट्रैप का या केंशियन केस का और फिस्कल पॉलिसी का देखें तो केंशियन में हमेशा LM कर्व हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, तो LM कर्व हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। अब यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी यानी कि फिस्कल एक्सपेंशनरी अगर पॉलिसी लेते हैं, यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाते हैं या टैक्सेस को अगर हम डिक्रीज कर देते हैं तो इससे हमारा IS कर्व IS से IS डैश पे शिफ्ट हो जाएगा और एज अ रिजल्ट हमारा आउटपुट Y से Y डैश पे आ गया। तो क्या इसमें क्राउडिंग आउट हुआ? इन लिक्विडिटी ट्रैप LM कर्व हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, फिस्कल पॉलिसी कंप्लीटली इफेक्टिव होगी। क्यों? क्योंकि कोई भी क्राउडिंग आउट नहीं है। क्राउडिंग आउट क्यों नहीं है? क्योंकि जितना आउटपुट बढ़ना चाहिए था उतना बढ़ चुका है। and there is no crowding out because interest rate remains same। इंटरेस्ट रेट इतना ही, अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ता तो हमारा IS फिर शिफ्ट हो जाता, मूव हो जाता अपवर्ड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जितना आउटपुट में आना था उतना ही इंक्रीज हुआ है। तो इस केस में हम कहते हैं नो क्राउडिंग आउट, कोई भी क्राउडिंग आउट इफेक्ट नहीं हुआ और फिस्कल पॉलिसी हमारी कंप्लीटली इफेक्टिव है, बिल्कुल सही है, जितनी होनी चाहिए वैसी ही है। जितना आउटपुट बढ़ाना था एग्जैक्टली उतना बढ़ाया है। तो केंशियन इकोनॉमी में फिस्कल पॉलिसी हमेशा कंप्लीटली इफेक्टिव होती है और क्लासिकल्स में कंप्लीटली इनइफेक्टिव होती है। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट है प्लीज यूज कमेंट सेक्शन एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इकोनॉमिक्स ट्यूटर। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।